नमस्कार दोस्तों, जादवन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शासन और प्रशासन। इन दोनों ही वर्ड्स को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शासन एवं प्रशासन, ये जो वर्ड हैं, जो एक जैसे वर्ड देखने में लग रहे हैं या पढ़ने में लग रहे हैं, क्या ये एक जैसे हैं या क्या यह एक ही हैं? नहीं, शासन और प्रशासन ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंस हैं। कोई इनका दूर दूर तक कोई इनका मेल नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग वर्ड है। ठीक है, जैसे इस लाइन को पढ़कर हम समझते हैं। पूरी कोशिश इस लाइन से ही हम कोशिश करेंगे इस लाइन से सब कुछ समझ जाए। जैसे शासन नीतियों का निर्माण करता है, इसको ऐसे समझिए, ये एक अलग संस्था है। और प्रशासन उसका क्रियान्वयन, ये एक अलग संस्था है। ठीक है, शासन क्या करेगा? नीतियों का निर्माण करेगा। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन उसको ग्राउंड पर लेकर आएगा। ग्राउंड से आप समझ रहे हैं? शासन करेगा पेपर वर्क, पेपर में पेपर्स के अंदर नीतियों का निर्माण कर देगा, लेकिन उसको ग्राउंड पर फॉलो कौन कराएगा? वो कराएगा प्रशासन। जैसे हम समझते हैं कोई सरकार है या गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? वो सरकार किन चीजों से मिलकर बनती है? वो मिलती है तीन चीजों से मिलकर। ये होती है व्यवस्थापिका, ये होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और ये होती है जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर कोई सरकार बनती है जो करती है शासन। किसके ऊपर? देश के ऊपर। अब ये सरकार कैसे बनी? ये सरकार बनी निर्वाचन से। जो प्रतिनिधि यहां से चुनकर गए, ठीक है, उनके द्वारा मिलकर जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए या हमारे द्वारा चुने गए, वो जाकर बनाएंगे सरकार। सरकार कैसे बनाएंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, उसको राष्ट्रपति ऑफर करेंगे। उसको राष्ट्रपति ऑफर करेंगे और उसके द्वारा ही जिसको वो ऑफर करेंगे वही एक वही हमारे देश के ऊपर शासन करेगा। ठीक है, अब व्यवस्थापिका, ये कोई बिल लेके आएंगे, ये कोई बिल लेकर आए, इस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और ये बिल पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, उसके बाद उस बिल को पास होने के बाद ग्राउंड पर कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा प्रशासन। प्रशासन और शासन, जो प्रशासन है ना, प्रशासन शासन में ही समाहित है। इसको हम कह सकते हैं, जो प्रशासन है वो शासन में ही समाहित है। यह प्रशासन किसके कहने पर काम करता है या कार्य करता है? शासन के कहने पर। ठीक है, इसको हम और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं हम इनके द्वारा। जैसे शासन है, शासन डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि इसे जनता वोट देकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए ये किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये होगा जनता। ठीक है, शासन के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? प्रशासन। अब प्रशासन किसके लिए उत्तरदायी होगा? ये तो जनता को नहीं उत्तर देगा जाकर कि ये ऐसा है या वैसा है, कोई वो नहीं देगा क्लेरिफिकेशन। ये किसको देगा? अपना उत्तरदायी किसके लिए है? ये है शासन के लिए। शासन किसके लिए? जनता के लिए। प्रशासन शासन के लिए। ठीक है, ये कार्य क्या करते हैं? ये करते हैं नीति निर्धारण का कार्य। कौन? शासन। प्रशासन क्या करता है? निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन करना या उनको ग्राउंड पर लेके आना। कोई योजना लेकर आए, जैसे कोई भी योजना अगर सरकार लेके आती है, उस योजना का लाभ ग्राउंड पर मिले, जनता को मिले, बिल्कुल जीरो लेवल पर, उसका कार्य कौन करेगा? प्रशासन। जैसे डीएम, डीएम पूरा ये देख रेख करेंगे, पूरा देख रेख किसके अंडर में होगा? डीएम के अंदर में, प्रशासन के अंडर में। ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? शासन के। शासन किससे क्वेश्चनिंग करेगा? प्रशासन से। शासन से कौन क्वेश्चनिंग करेगा? जनता। जनता किससे सवाल पूछेगी? जनता पूछेगी शासन से, जो सरकार उसने बनाकर भेजी उससे। शासन किससे करेगा? प्रशासन से। ठीक है, इसका चुनाव जनता द्वारा होता है। जो शासन होता है ना, ये कौन किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? ये इलेक्शन के द्वारा ही चुनकर जाते हैं। कौन वोट देता है? जनता। या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
ठीक है, दोनों ही तरीके से चुनकर जाते हैं ये शासन में, जो जो शासन करते हैं। और प्रशासन ये एग्जाम के द्वारा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ये जो है ना, ये प्रशासन के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है, जिसको आमंत्रित करेगा राष्ट्रपति। किसको आमंत्रित करेगा? जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा। किसके लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, या कैबिनेट? कैबिनेट कब बनेगी? जब प्रधानमंत्री सलाह करेगा कि कैबिनेट के अंदर ये मंत्री होने चाहिए, उस पर कौन चुनेगा? ये राष्ट्रपति। ठीक है, लास्ट डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन सलाह किसकी? प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसके लिए कई संस्थाएं गठित की जाती हैं। ये कोई इंडिविजुअल एक इंसान नहीं चलाता है, इसके लिए पूरी संस्थाएं गठित की जाती हैं प्रशासन के लिए। ठीक है, ये हमारा था शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा? कुछ नहीं है, केवल ये जो लाइंस है ना, इनसे सारा डिफरेंस, सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा वैसे तो। ये चलते हैं लोकसभा, अपने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, जो हम डेली डिस्कस करते हैं। जब भी मैं वीडियो डालता हूं उसमें हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। जो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जो किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? जनता के। जनता वोट देकर जो प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा के अंदर, उन लोकसभा सदस्यों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। क्यों नियुक्त करता है? जो इसकी गैर मौजूदगी में, अगर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद नहीं है तो सदन कैसे चलेगा? तो जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, सॉरी गलत है, अस्थायी अध्यक्ष अलग, अस्थायी अध्यक्ष है, हाँ, इनकी मौजूदगी में ही कार्य करेगा ये। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र। ये ध्यान रखना। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत का मतलब समझ में आता है? मैं बताता हूं। जैसे कोई किसी भी बिल पर वोटिंग चल रही है, वोटिंग हो जाती है 50-50 या बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर वोटिंग इधर से भी 6, इधर से भी 6, 6 बोल रहे हैं यस, 6 बोल रहे हैं नो, तो निर्णायक मत किसका होगा? अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इधर वोट देता है +1 तो नो, इधर दे देता है +1 तो यस। ठीक है, जिधर भी दे देगा वो निर्णायक मत होगा। ठीक है, अगर वोटिंग जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गई है, बराबर बराबर हो गई है, तो क्या कर सकते हैं? तो फिर यह किया जाएगा। निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अभी कौन है? अभी हैं ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? कोटा से चुनकर आए हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसको ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसमें लोकसभा अध्यक्ष करता है दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, उपसभापति। अगर उपसभापति भी नहीं है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं उनमें से ही, ये जैसे वहां पर 10 लोग हैं तो उनमें से ही कोई एक को चुनकर बैठा दिया जाएगा जो अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन पारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। ठीक है, कौन कौन डिसाइड करता है कि वो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का प्रधान सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। ठीक है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है कौन? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े के खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, याद रखना ये। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.बी. मावलंकर जी को लोकसभा का जनक बोला जाता है या कहा जाता है या माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आपंगर। ठीक है, इसके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम या वरिष्ठ सदस्य, जो सबसे वरिष्ठ होगा। ठीक है, या जिसका ओहदा सबसे ज्यादा होगा वही सदस्य लोक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। याद रखना, वरिष्ठ सदस्य जो सबसे वरिष्ठ होगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थी? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति नहीं करता है, ये आमंत्रित करता है बहुमत दल के नेता को। जिस दल के पास बहुमत होगा लोकसभा के अंदर, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे और नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन योजना आयोग अभी नहीं है, अभी नीति आयोग है। नीति आयोग। ठीक है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को बना था। याद रखना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।